फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने जो है आईसीटी के पार्ट थर्ड को लेकर आए हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है उसके डिफरेंसेस को हमको समझना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे कोई लैंग्वेज हमें फॉर्मेशन नहीं करना है, यानी कि कैसे लैंग्वेज बनता है वो सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानना है, बल्कि हमें एक मोटा मोटी जो है कि ये चीज़ें जानना है कि कैसे क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड जो है हमारे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं कि आपको इसका कितना आइडिया है। तो लेट्स नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर क्या होता है फ्रेंड्स, जिसको हम जो है टच कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर के वो पार्ट्स, वो टूल्स जिन्हें हम अपने हाथों से छू सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर जो है कि कई तरह कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, यानी कंप्यूटर में जो है डिफरेंट डिफरेंट जो फिजिकल ऑर्गेन्स हैं उसी से मिलकर बना होता है कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है। जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर हार्डवेयर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है, जिन पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटर के जो भी इच्छा अनुसार जो वर्क करना चाह रहा है उसके लिए जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। तो एक तरह से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के मिलने से ही हमारा कंप्यूटर जो है वर्क करता है। तो हार्डवेयर में कौन कौन से पार्ट आते हैं, मॉडर्न टाइम में कुछ पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा मदरबोर्ड आता है, इसके बाद हमारा पावर सप्लाई, जिससे विद्युत की जो बिजली जो है प्राप्त होती है, और इसके बाद हमारा डिस्प्ले यानी वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर जो नियंत्रित करता है वीडियोज़ को, उसकी बात है। और रिमूवल मीडिया डिवाइसेस, जो डिवाइसेस यानी मीडिया डिवाइसेस वो हैं जो डिवाइसेस को रिमूव कर सकते हैं, वैसा क्षमता रखता हो। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, जो हमारे डाटा को स्टोर करते हैं, जैसे हमारा पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, जिस पे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो सारी चीज़ें हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। साउंड कार्ड हो गया जिससे आवाज़ आती है, और अदर पेरिफेरल्स यानी कि जो और भी टूल्स आते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा सॉफ्टवेयर। जैसे कि हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर को ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है फ्रेंड्स, वो भी हमारे प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं, यानी जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जिन भाषाओं में लिखे गए उन इंस्ट्रक्शन को, उन प्रोग्रामों की एक श्रृंखला को जो कंप्यूटर जो है कंप्यूटर सिस्टम के जो वर्क हैं उनको कंट्रोल करता है, और कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट जो हार्डवेयर हैं उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने का काम करता है। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ों को एक कंट्रोलिंग का काम करता है। तो जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरीके से जो सॉफ्टवेयर काम करता है। फर्स्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है फ्रेंड्स जिसमें जो है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो है उसकी देखभाल करने के लिए, यानी कि उसकी जो क्षमता है उसको अच्छे से अच्छा उसका यूज करने के लिए जो है लिखे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत लाते हैं। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तथा डिवाइस ड्राइवर हैं, इसके जो है एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कुछ विशेष जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं उनको अरेंज करने का एक ग्रुप है, जो किसी भी कंप्यूटर के पूरी जो एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल करता है। यह जो हमारे यूजर हैं, जो हार्डवेयर के बीच जो है, यूजर और हार्डवेयर के बीच एक मीडिएटर का काम करता है, मीडिएटर की तरह काम करता है। ये कंप्यूटर के जो भी सोर्सेज हैं के यूज पर जो है एक अपना पैनी नज़र रखे रहता है, और उसको अरेंज करने में हमारा हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हम डॉस को ले लिए, लाइनक्स, विंडोज़, ये सारे हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई पार्ट्स में है, उसमें हम जो है फर्स्ट जो है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ये इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक प्रकार के जो है सभी कामों को एक बैच के रूप में संगठित करके साथ साथ जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं यूनिक्स को। नेक्स्ट है हमारा जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम जो है कि इसमें एक बार में केवल एक जो है यूजर को ही हम काम करने का परमिशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा MS DOS और विंडोज़ 9X हो गया। तो इसमें वन टाइम में वन यूजर या वन पर्सन इसको
जो है यूज कर सकता है। इसके बाद है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वन टाइम में वन से जो है कि अधिक जो यूजर होते हैं वो उसमें काम कर सकते हैं, यानी उनको परमिशन होता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम देख सकते हैं यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़ 2007। तो ये सारे जो है कि हमारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। इसके बाद जो है हमारा मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वन टाइम में एक से अधिक जो वर्क होते हैं, यानी कि एक से अधिक कामों को जो है संपन्न करने का इसमें परमिशन होता है। इसमें यूजर आसानी से बहुत ही ईजिली जो है दो कामों को के बीच एक स्विच कर सकता है, यानी जो है कि दोनों कामों के बीच में एक स्विच करके दो दो काम कर सकता है जो यूजर होता है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं लिनक्स और यूनिक्स को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके बाद है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये होता है दोस्तों इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ जो है एक से अधिक यूजर जो है प्रोग्राम कंप्यूटर के रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैक और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हो गए हमारे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट है हमारा डिवाइस ड्राइवर। इसका क्या काम होता है? ये सॉफ्टवेयर के किसी भी डिवाइस और जो यूजर हैं के मध्य जो है इंटरफेस का काम करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के लिए उनके जो लैंग्वेज है उसमें चेंज करता है। डिवाइस ड्राइवर्स इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप होता है जो हमारे कंप्यूटर को का जो है इंट्रोडक्शन जो है उससे जुड़ने वाले जो हार्डवेयर्स हैं उनसे कराता है, यानी कि कंप्यूटर का जो परिचय जो है हार्डवेयर से करवाता है। ये जो हमारा डिवाइस ड्राइवर होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टम यूटिलिटीज़। सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होता है दोस्तों? ये हमारे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के होते हैं उसका जो है केयर टेकिंग करता है, रख रखाव से संबंधित काम करता है। ये प्रोग्राम्स के कंप्यूटर के कामों को बहुत ही ईजी वे में जो भी गलतियां होती हैं उसको दूर रखने तथा सिस्टम के डिफरेंट जो सिक्योरिटी वर्क है उसको बनाए रखता है। जैसे कोई यूटिलिटी प्रोग्राम हमारी फाइल का जो बैकअप है किसी हमारे एक्सटर्नल जो स्टोरेज होते हैं उस पर ले जाने का जो है काम ये कर सकता है। सिस्टम यूटिलिटीज होते हैं जो इससे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो इसमें सबसे पहले डिस्क कंप्रेशन है। डिस्क कंप्रेशन क्या करता है? ये हार्ड डिस्क पर जो भी प्रेजेंट होता है इंफॉर्मेशन उस पर प्रेशर डालकर उसे कंप्रेस्ड करता है, यानी संकुचित कर देता है, जिससे हार्ड डिस्क पर अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन जो होते हैं स्टोर किए जा सके। तो एक तरह से ये प्रेशर का काम करता है। इसके बाद जो है डिस्क फ्रेगमेंटर है। ये क्या काम करता है? ये जो है कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर डिफरेंट जो प्लेसेस पे जो डिफरेंट फाइलें जो हैं बिखरी हुई हैं उनको सर्च करके एक स्थान पर लेके आता है। इसमें हमारा माई डिफ्रेग हो गया, डिस्क कीपर हो गया, डिफ्रेगरर हो गया, ये सारे जो है डिस्क फ्रेगमेंटर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बैकअप यूटिलिटीज़ होता है। बैकअप यूटिलिटीज़ वह होता है ये कंप्यूटर की डिस्क पर जो भी प्रेजेंट सारी इंफॉर्मेशन होते हैं उसका कॉपी रखता है और ज़रूरत पड़ने पर कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट फाइल है या पूरी जो हार्ड डिस्क के कंटेंट है वो वापस रीस्टोर कर देता है, यानी कि बैकअप देता है। इसके लिए ये उपयोगी है। इसके बाद डिस्क क्लीनर उन फाइलों को सर्च करता है, उनको डिलीट करता है जिनका बहुत समय से यूज नहीं हुआ है। जैसे हमारा ब्लिच बिट क्लीनर होता है, ये डिस्क क्लीनर के थ्रू किया जाता है। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस वो होता है जो जिनका यूज जो है कंप्यूटर के वायरस सर्च करने उन्हें डिलीट करने में होता है। इसमें हम देख सकते हैं अवीरा, कैस्परस्काई, एवीजी, मैक, ये सारी हमारे जो है एंटीवायरसेस होते हैं। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है फ्रेंड्स? यह एक ऐसा जो प्रोग्राम होता है जो टेक्स्ट फाइलों के निर्माण और उसे मतलब कि एडिट करने और उसका एक तरह से क्रिएशन करने का एक फैसिलिटी देता है। जैसे MS वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, ये सारी चीज़ें। जिसमें नोटपैड जो होता है फ्रेंड्स वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे टेक्स्ट एडिटर के लिए। तो इसमें MS वर्ड और नोटपैड दोनों आते हैं। इसका नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है, प्रोग्राम्स को जो हमारा जो है रियलिटी में काम कराने के लिए लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ले लें, जैसे हमारा ऑफिस का कोई वर्क है जो वर्कर के
सैलरी से रिलेटेड है उनका एक्यूरेसी निकालना है, सभी जो लेन देन हुए हैं उनका हमें एक ब्यौरा बनाना है, विभिन्न प्रकार के जो रिपोर्ट्स हैं उनका प्रिंट करना है, स्टॉक की जो है कंडीशन जो है उसका डिस्क्रिप्शन देना है, जो लेटर्स हैं डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रिपेयर करना है। ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं। इसमें हमारा पहला है जनरल पर्पज़ जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें जो है उसका उस तरह का यूज किया जाता है जिसमें यूजर अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है उसको यूज करता है। इसमें हम कह सकते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे हमारे जो है जनरल पर्पस के लिए किए जाते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है, इसके अंतर्गत विशेष उद्देश्य कोई होता है उसकी पूर्ति के लिए किया जाता है। इसका जो है इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य केवल एक ही उद्देश्य रखा जाता है। तो इसमें हमारा जैसे इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम हो गया, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, रिजर्वेशन के लिए, ये सारे सिस्टम जो होते हैं वो इसी के थ्रू किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर होता है ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सोर्स कोड जो है फ्री ऑफ कास्ट होते हैं और प्राइस भी बहुत कम होते हैं। ये सभी के लिए लगभग जो है अवेलेबल कराए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं लिनक्स हो गया, हमारा गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्रोबेट रीडर और माई एसक्यूएल, पीएचपी, फायरफॉक्स, ये सारे हमारे जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। फ्रेंड्स इस पे जो है कि इस एग्जांपल्स को हम जो बता रहे हैं इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमारा ओपन सोर्स हो गया, इस पे आपको पूछ सकता है कि इसमें कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इसका जो लैंग्वेज है यानी जो भाषा है उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। फ्रेंड्स ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले बात आती है कि जो हम जनरल वे में अपना लैंग्वेज यूज करते हैं उससे जो हम प्रोग्रामिंग बनाते हैं वो हमारा कंप्यूटर नहीं समझता है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करता है जो सामान्य बोलचाल की भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम होते हैं। तो इसलिए हमें जो है विशेष प्रकार के जो भाषा होते हैं उसको लिखना पड़ता है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। तो इसी को ही हम जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं। तो इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं बेसिक हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, कोबोल हो गया, फॉरट्रेन हो गया, अड्डा, पास्कल, ये सारी जो है हमारे लैंग्वेजेस हैं। प्रत्येक जो भाषा के जो कीवर्ड्स होते हैं उनका ग्रुप जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है, जो प्रोग्राम निर्देशों को यानी इंस्ट्रक्शन को संगठित करने के लिए एक विशेष सेंटेंस का जो है निर्माण करता है, एक संरचना करता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जो है हमारा लो लेवल का लैंग्वेजेस जो है, जो निम्न स्तरीय भाषाएं होती हैं। ये ऐसे प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो कंप्यूटर के इंटरनल जो सिस्टम वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। इनमें प्रोग्राम लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो कंप्यूटर के इंटरनल वर्क सिस्टम का जो है नॉलेज होना आवश्यक होता है। इसे हम फ्रेंड टू टाइप्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट है हमारा मशीनी लैंग्वेज। कंप्यूटर जैसा कि हम जानते हैं कि वो केवल बाइनरी नंबर्स को ही समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो बाइनरी नंबर फ्रेंड्स हम पिछले क्लास में बताए थे वो 0 to 1 है। तो इसके माध्यम से जो इंस्ट्रक्शन होता है वही वो समझता है। इन बाइनरी अंकों से ही हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मशीनी भाषा यानी मशीनी लैंग्वेज। इसके बाद हमारा आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? ये ऐसी प्रोग्रामिंग जो है लैंग्वेज होती है जो पूरी तरह मशीनी भाषाओं को, मशीनी लैंग्वेज पर बेस होती हैं, परंतु इसमें जो 0 to 1 जो श्रृंखला के स्थान पर इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं और कुछ गिने चुने कोड्स होते हैं उनके रूप में उसका यूज किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निमोनिक कोड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको हम निमोनिक कोड कहते हैं जो हमारे असेंबली लैंग्वेज के लिए किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मीडियम लेवल लैंग्वेज। मीडियम लेवल लैंग्वेज आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। अगर आप लोग को कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसको मेंशन करिएगा। और रही बात मीडियम लेवल लैंग्वेज की यानी मध्य स्तरीय भाषा की बात करें तो ये हमारा जो हायर लेवल और लो लेवल का लैंग्वेज है उसके बीच केवल ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। इसका लिमिटेशन यहीं तक है। नेक्स्ट है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो ये जो है फ्रेंड्स हमारे जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में
इंग्लिश के जो कुछ चुने वर्ड्स हैं हम कह सकते हैं, और जो हमारे सामान्य मैथ है यानी जनरल मैथ है में प्रयोग किए जाने वाले जो साइन होते हैं उनका यूज यहाँ पे किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेजेस में। फॉर एग्जांपल इसमें हम देख सकते हैं बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, फोरट्रेन हो गया। फ्रेंड्स हमारे जो लैंग्वेज हैं हाई लेवल के उनका यूज का फील्ड भी है, उसको डेवलप किया गया है। जैसे हमारा फोरट्रेन है, ये जो है 1957 में जो है डेवलप किया गया था, किसके थ्रू, IBM जो डेवलपर है। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा फर्स्ट लैंग्वेज है, तो आपका वो होगा फ्रेंड्स फोरट्रेन, जो जो हमारे मैथमेटिक्स के फील्ड के लिए कैलकुलेशन के लिए किया गया था। इसका नेचर जो है हमारा कंपाइल्ड होता है। और कोबोल की बात करें तो कोबोल हमारा 1959 में आया था, जिसको जो है ग्रेस हुपर करके जो है एक डेवलपर हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया था, जो बिजनेस पर्पज़ के लिए किया गया था। इसका भी नेचर जो है हमारा कंपाइल्ड ही है। और इसके बाद हमारा जो बेसिक है, बेसिक जो है हमारा आया था 1964 में, 1964 में आया था फ्रेंड्स। वो जो ये जो है एक डेवलपर है जॉन जी केमनी और ई कुड्ज, उन्होंने ही डेवलप किया था। ये जो है एजुकेशन के फील्ड के लिए यानी एजुकेशन पर्पज़ के लिए किया गया था। इसका नेचर जो है इंटरप्रेटेड है। इसे ऐसे ही और सारे हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं, जैसे हमारे एल्गोल हो गया, अर्थमेटिक लैंग्वेज कहते हैं, लिस्प हो गया, और पास्कल हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया। जावा जो 1995 में आया था, उसके बाद अभी कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं हुआ है। तो इन्हीं के आधार पे हमारा कंप्यूटर जो है काम करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसे हम जो है कि भाषा अनुवादक भी कहते हैं। फ्रेंड्स इसको फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेज भी कहते हैं। इसको इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये चौथी पीढ़ी की भाषा है, जिसे हम जो हमारे हायर लेवल के लैंग्वेज हैं से उच्च स्तर की भाषाएं हैं, जो से भी उच्च स्तर की भाषाएं हैं, यानी कि जो हायर लेवल लैंग्वेज है उससे भी बड़ा है, तो इसलिए इसे 4GL कहते हैं के नाम से ये फेमस है। ये हमारे मशीनी जो लैंग्वेज से बहुत ही डिफरेंट है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज के उस वर्ग को में आती है जो हमारे मानव भाषाओं के निकट है, यानी हमारे ह्यूमन लैंग्वेजेस के निकट होते हैं। तो इसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देख सकते हैं फ्रेंड्स। हम चाहे जिस भाषा का यूज करें, लेकिन हमें अपने प्रोग्राम को जो है मशीनी भाषा में चेंज करने की ज़रूरत होती है, ताकि कंप्यूटर हमारा जो है उसे समझ सके। तो इस बदलने के जो तरीके यानी चेंजिंग करने के जो तरीके हैं, मेथड हैं, उसके यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके बताते हैं। फर्स्ट है हमारा असेंबलर। असेंबलर क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो है किसी भी जो प्रोग्रामर है, असेंबली भाषा में जो है लिखे गए जो प्रोग्राम को रीड करता है और उनका जो है ट्रांसलेट किसमें करता है फ्रेंड्स? वो मशीनी लैंग्वेज में कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? असेंबली भाषा के जो प्रोग्राम को उसे हम सोर्स कहते हैं। सोर्स कहते हैं। और इसे सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। इस मशीनी भाषा में यानी जो मशीनी लैंग्वेज में जो हम ट्रांसलेट करने के बाद जो प्रोग्राम हमें प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। इसके बाद जो है हमारा कंपाइलर आता है। कंपाइलर का क्या काम है? ये जो है ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी भी प्रोग्राम द्वारा जो हायर लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का जो अनुवाद है यानी ट्रांसलेशन है, वो मशीनी लैंग्वेज में करता है। इसके बाद जो है जो हमें प्राप्त होता है कोड, वो क्या कहलाता है? कंपाइल्ड कोड कहलाता है। कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम के जो प्रत्येक जो स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है, उनका जो है ट्रांसलेट करके जो है मशीनी लैंग्वेज में एक इंस्ट्रक्शन में चेंज कर दिया जाता है। तो प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए एक कंपाइलर की आवश्यकता जरूर होती है, जो हायर लेवल की लैंग्वेजेस होते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो कंपाइलर होता है एक ही बार में पूरे डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेट कर देता है। और यानी कि जब ये ट्रांसलेट करता है तो उसके बाद एग्जीक्यूटेबल करता है
मशीनी भाषा में यानी उसके रूप में चेंज करता है। इसे ही हम कंपाइलर कहते हैं, कंपाइलेशन भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है फ्रेंड्स, ये जो है कि हमारे कंपाइलर के कंपैरिजन में जो है थोड़ा स्लो होता है। ये जो है एक रो टू रो बाय रो जो है लैंग्वेजेस को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है, इसलिए इसे इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। और ये जो है कि जब लैंग्वेज को चेंज करता है उसे ट्रांसलेट करना है, यानी कि जो भी स्टेटमेंट है मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है और उसका एग्जीक्यूशन कराता है। और इनका जब एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद ही वह सोर्स प्रोग्राम के नेक्स्ट जो स्टेटमेंट का जो मशीनी लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करने का काम इंटरप्रेटर करता है। इसी वजह से इसमें जो है थोड़ी सी जो है कि स्लोनेस आ जाती है। तो आई होप कि ये लैंग्वेजेस जो हैं आपको समझ में आए होंगे। तो ये मोटा मोटी था एक जो है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कैसे लैंग्वेज बनते हैं, यानी कि लैंग्वेज का क्या काम होता है हमारे कंप्यूटर में, उसको समझे हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कंप्यूटर से रिलेटेड। बाय बाय फ्रेंड्स।